व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम डाइक्लोमोल टैबलेट के बारे में बात करेंगे। बहुत ही पॉपुलर पेन किलर है एंड बहुत बार लोग इसको ओवर द काउंटर सीधा फार्मेसी काउंटर से लेकर के कंज्यूम करते हैं अपनी पेन को कम करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके यूजेस के बारे में, डोजेस के बारे में, प्राइस, इसके ब्रांड, ये कैसे वर्क करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं, कोई भी मेडिकल की, फार्मेसी की, नर्सिंग की स्टडी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रेगुलर एक वीडियो आती है एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, मेडिकल रिलेटेड वीडियो होती है। चलिए अब हम डाइक्लोमोल टैबलेट के बारे में बात करते हैं। सो डाइक्लोमोल इसका ब्रांड नेम है एंड ये विन केयर प्राइवेट लिमिटेड की आती है। इसमें दो सॉल्ट होते हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल। डाइक्लोफेनेक सोडियम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है एंड पैरासीटामोल एंटी पायरेटिक ड्रग है। ये दोनों मिलके पेन किलर का, एंटी इन्फ्लामेटरी का एंड फीवर रिड्यूसर का, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करती है। पेन में भी, इन्फ्लामेशन में भी एंड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड ये नॉन स्टीरॉयडल पेन किलर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो डाइक्लोफेनेक सोडियम इसमें 50 mg है एंड पैरासीटामोल इसमें 500 mg है। अगर कुछ मैं आपको पॉपुलर ब्रांड बताऊं डाइक्लोमोल के अलावा, विन केयर प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, इसके अलावा डायनापर आता है, ट्रोइका का, ऑक्सालजिन डीपी आता है, जाइडस का, वोवेरन प्लस आता है, नोवाट्रिस का, फेनैक प्लस आता है, सन फार्मा का एंड डाइक्लोजेसिक आता है, टोरेंट का। ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। जेनरिक कंपनी होगी उसका थोड़ा सा कम प्राइस होगा, अगर ब्रांडेड एथिकल कंपनी होगी तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो डाइक्लोमोल है विन केयर प्राइवेट लिमिटेड का, वो 77 से 78 रुपीज़ की आपको 10 टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। एंड इसके अलावा अगर कोई जेनरिक ब्रांड होगा जैसा मैंने आपको बताया तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो काफ़ी वाइड यूजेस है, बहुत डिफरेंट जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है, टूथ थैक, मतलब जब आपके दांत में दर्द होती है तब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। हेडेक में, सिर में दर्द होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईयर्स में जब पेन होती है किसी वजह से तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक पेन जब होती है तो तब पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेन्स के केसेस में पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेंटल सर्जरी, कोई भी छोटी सी डेंटल सर्जरी, या फिर इसके अलावा बॉडी में कोई भी छोटी सर्जरी होती है, थोड़े से आपके सूचर्स लगे हैं, जिसको आप टंके बोल देते हो, टंके लगे हैं, तो कोई भी छोटी सर्जरी में पेन से रिलीफ दिलाने के लिए इसको सर्जरी के बाद दिया जाता है। एक्यूट गाउट में पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसको दिया जाता है। जब भी स्पोर्ट्स इंजरी कोई हो जाती है, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाती है, तो उसमें पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। जॉइंट्स पेन, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमाटॉइड अर्थराइटिस में पेन एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रोज़न शोल्डर्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड पेन एंड फीवर जब दोनों इकट्ठे होते हैं पेशेंट को तो तब इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड बहुत सारे लोग इसको ओवर द काउंटर सीधा फार्मेसी शॉप से लेकर के इसको कंज्यूम करते हैं ओवर द काउंटर, जब भी पेन एंड फीवर दोनों इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जो डाइक्लोफेनेक है वो पेन एंड आपके इन्फ्लामेशन को कम करता है एंड जो एंटीपायरेटिक ड्रग जो पैरासीटामोल है इसको, वो फीवर को रिड्यूस करती है। तो ये थे इसके मेजर यूज़। मेनली ये पेन फीवर को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, कोई भी इंजरी में अगर पेन फीवर हो रही है तो उन केसेस में इस्तेमाल करा जाता है। अब अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ जो भी जिसको पेशेंट को प्रॉब्लम है उस हिसाब से जो है वो डोज़ वेरी हो सकती है। लेकिन मेनली इसकी अगर जनरल डोज़ मैं आपको बताऊं तो 2 से 3 टैबलेट पर डे इसका इस्तेमाल करा जाता है। 3 टैबलेट से ज़्यादा इसका इस्तेमाल एक दिन में नहीं करा जाता। एंड इसको इमीडिएटली आफ्टर द फूड, जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हो उसके इमीडिएटली बाद अगर आप कंज्यूम करोगे तो तब इसके ज़्यादा बेनिफिट हैं एंड तब इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे। अब हम साइड इफ़ेक्ट की और आ जाते हैं। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, मेजर नहीं हैं, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो कौन कौन से होंगे, आपको इंडाइजेशन हो सकती है, ड्रॉजीनेस हो सकता है, इचिंग हो सकती है, इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है आपको इससे, फटीग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ये कुछ इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हैं।
अब अगर हम इसकी बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन का। अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज ही नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा एंड प्रोस्टाग्लैंडिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग के लिए। अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो खुद ब खुद आपका पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग होनी बंद हो जाएगी बॉडी में एंड कम होगा एंड आपको रिलीफ मिलेगा पेन, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग में। अब अगर हम इसकी कुछ वार्निंग की बात करें या फिर आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊं मैं आपको, तो अगर किसी को प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के केसेस में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। इसके साथ अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करी जाती क्योंकि आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उस केस में भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा जाता। अगर इसको कंज्यूम करके जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, ड्रॉजीनेस आता है, डिजीनेस आता है, तो इसको कंज्यूम करने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए या फिर कोई भी हैवी मशीनरी के ऊपर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको ड्रॉजीनेस, डिजीनेस हो जाए एंड कोई भी आपसे बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसलिए ड्राइविंग मत करें एंड हैवी मशीनरी के ऊपर वर्क ना करें। अगर किसी को किडनी लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसका यूज़ करने से पहले क्योंकि किडनी लिवर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये और भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी की कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई है वो इसका इस्तेमाल ना करे एंड पेप्टिक अल्सर्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंट्रैक्शन की बात करें, कौन कौन से ड्रग के साथ ये वाली मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है, तो इसके साथ कौन कौन सी मेडिसिन नहीं देनी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एस्प्रिन नहीं देनी, कैप्टोप्रिल इसके साथ नहीं देनी, कार्बामाज़ेपाइन आपको इसके साथ नहीं देनी, इसके अलावा आपको कीटोकोनाजोल नहीं देनी, फेनिटोइन इसके साथ नहीं देनी, रैमीप्रिल नहीं देनी, लोसार्टन नहीं देनी एंड किटोरोलैक इसके साथ नहीं देनी। ये कुछ ड्रग इंट्रैक्शन थी, किस किस ड्रग के साथ ये हो सकता है कि इंट्रैक्शन कर सकता है। इसके अलावा एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि अगर डाइक्लोफेनेक हम रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। नहीं, ये डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल का जो कॉम्बिनेशन है ये हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है। जैसे नारकोटिक एनाल जैसे अगर आप कंज्यूम करने लग जाओ तो वो उसकी वजह से आपको वो जो जब आप कंज्यूम करते हो नारकोटिक एनाल जैसे तो उसमें आपको हैबिट फॉर्म होती है, लेकिन डाइक्लोफेनेक एंड पैरासीटामोल में आपको हैबिट फॉर्मिंग नहीं होगी एंड ये आपको 25 से 30 मिनट में असर दिखाना शुरू हो जाएगा। जब भी आप इसको ओरली कंज्यूम करते हो तो ये आपकी बॉडी में 25 से 30 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देगा। एंड मैंने आपको बताया कि इसका जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है ब्रांड टू ब्रांड। अगर जेनरिक है तो प्राइस कम होगा, अगर ब्रांडेड है, एथिकल है, प्राइस ज़्यादा होगा। एंड मेनली इस्तेमाल इसका करा जाता है पेन एंड फीवर के केसेस में, इन्फ्लामेशन के केसेस में। अगर कोई इंजरी हो जाती है, अगर कोई छोटी सी सर्जरी हुई है तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जैसे मैंने आपको आज वीडियो दी है डाइक्लोमोल टैबलेट की, ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। हर डोजेज़ मैं डिस्कस करता हूँ हर टैबलेट के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर वीडियो कोई चाहिए आपको किसी भी टैबलेट, इंजेक्शन, कोई भी मेडिकल टॉपिक के ऊपर, तो आप मेरे को कोई भी ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। मैं वीडियो बहुत ही जल्द बना देता हूँ जो भी मेरे को कमेंट करता है। ये भी डाइक्लोमोल की किसी ने वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताई थी। तो ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि चैनल प्रमोट होता रहे एंड मेरे को मोटिवेशन मिले ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच।